हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल मिमिक्री। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाइवोर्स। आज हम डाइवोर्स के बारे में जानेंगे। अब हम बात करते हैं कंटेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ डाइवोर्स, डेफिनेशन ऑफ डाइवोर्स, कॉजेज ऑफ डाइवोर्स, डाइवोर्स एज ए सोशल प्रॉब्लम, रेमेडीज और डाइवोर्स, और लास्ट में हम बात करेंगे कंक्लूजन। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में divorce means the legal ending of a marriage when a husband and wife are unable to live together peacefully and happily. They may decide to separate. This separation becomes official and legal through the process of divorce. In short, divorce breaks the legal relationship between a married couple. डाइवोर्स का मतलब है कि किसी शादी को लीगली यानी कि लीगल तरीके से खत्म करना। जब एक हस्बैंड और वाइफ एक साथ खुशी से शांतिपूर्वक नहीं रह पाते, तो वो अलग होने का डिसीजन लेते हैं। ये जो सेपरेशन ऑफिशियली जो होता है वो लीगल होता है, जिसे हम डाइवोर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। अकॉर्डिंग टू हॉर्टन एंड हंट, the legal dissolution of a marriage, that is the termination of a marital relationship by judicial decree. According to Anderson and Parker, divorce is not merely the legal termination of a marriage but a complex social and emotional process that affects the couple, their children and the community. जो लीगल किसी शादी का यानी कि सोल्यूशन होना, उस रिश्ते को ख़त्म करके, यानी कि जो कोर्ट का आदेश होता है, डिक्री आती है, उसका जो आदेश होता है, उससे जो टर्मिनेशन होता है उसे डाइवोर्स कहते हैं। और डाइवोर्स एक शादी के रिश्ते को ख़त्म करना ही नहीं होता, बल्कि ये जो चीज़ें होती हैं एक कपल को, उनके बच्चों को और जो पूरे कम्युनिटी को भी अफेक्ट करती है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ डाइवोर्स, यानी कि कारण क्या क्या होते हैं डाइवोर्स होने के। सबसे पहला कारण है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, पुअर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पार्टनर्स, फ्रीक्वेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना होना। सेकंड है मिसअंडरस्टैंडिंग होना, यानी कि झगड़े होना। सेकंड हम बात करते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, डिसएग्रीमेंट्स ओवर मनी मैनेजमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रेस एंड डेब्ट इशू, यानी कि पैसों के मामले में अच्छे तरीके से मैनेज नहीं हो पाना, यानी मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पाना। कई बार खर्चा ज़्यादा हो जाता है या ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। थर्ड है इनफिडेलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड इमोशनल कनेक्शन, बेट्रियल लीडिंग टू सेपरेशन, यानी कि ट्रस्ट खत्म हो जाना, इमोशनल जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाना, बेट्रियल यानी लीडिंग यानी कि विश्वासघात करना, यानी कि धोखा करना, ये भी कारण होता है डाइवोर्स होने का। नेक्स्ट कॉज की बात करते हैं हम, डोमेस्टिक वायलेंस, फिजिकल, इमोशनल और वर्बल अब्यूज, यानी कि शारीरिक और इमोशनल यानी कि भावनाओं के साथ खेलना, और वर्बल यानी कि गाली गलौज करना। अनसेफ एंड अनहेल्थी रिलेशनशिप इन्वायरमेंट, यानी कि अपने आप को अनसेफ महसूस करना, यानी कि सुरक्षित महसूस नहीं करना। और अनहेल्थी रिलेशनशिप इन्वायरमेंटल, यानी कि जो वातावरण होता है उसमें भी अपने आप को खुश न रख पाना, वो भी यानी कि डाइवोर्स का कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिक्शन। एडिक्शन में ड्रग्स, अल्कोहल और गैम्बलिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि ड्रग्स की आदत होना, शराब की आदत होना और जुआ खेलने की आदत होना, ये भी डाइवोर्स के कारण है। नेगलेक्ट ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अपनी जो परिवार की जो जिम्मेदारियां होती हैं उनको अच्छे तरीके से नहीं कर पाना, वो भी एक डाइवोर्स का कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, फीलिंग अनलव्ड और अनप्रोटेक्टेड
इमोशनल डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि खुश नहीं हो पाना, फीलिंग यानी प्यार नहीं दे पाना, यानी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाना, वो भी डाइवोर्स का कारण होता है। इमोशनल डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि टाइम ना दे पाना, टाइम की कमी होने के कारण यानी कि डिस्टेंस हो जाता है, उससे भी दोनों में हस्बैंड और वाइफ के अंदर दूरियां जाती है, वो भी एक डाइवोर्स होने का कारण होता है। नेक्स्ट हम कोजेज में बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ फैमिली मेंबर्स, एक्सेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन लॉज और रिलेटिव्स, यानी कि जो ससुराल वाले जो पक्ष होता है और जो रिश्तेदार होते हैं उनकी ज़्यादातर हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उनके अंदर उनकी ज़्यादा भागीदारी होती है कि वो बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, लड़की को सिखा देते हैं, लड़कों को सिखा देते हैं, उनके कारण भी डाइवर्स होने का कॉज होता है, यानी कि कारण होता है। कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ प्राइवेसी, यानी कि लैक ऑफ प्राइवेसी यानी कि जो उनकी आपस में हस्बैंड और वाइफ की जो आपस में प्राइवेसी होती है, यानी गोपनीय जो बातें होती हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मतभेद होने के कारण भी कई बार डाइवर्स होने की नौबत आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्ली और फोर्स्ड मैरिज, यानी कि अनमेच्योरिटी एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अनमैच्योर होना और अंडरस्टैंडिंग तरीके से यानी कि समझ ना पाना, समझ की कमी के कारण भी कई बार क्या होता है कि डाइवर्स हो जाता है। अनप्रिपेयर्डनेस फॉर मैरिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो कई बार क्या होता है कि टाइम से पहले शादी हो जाती है कि ना लड़की तैयार होती है ना लड़का तैयार होता है, यानी कि वो अच्छी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझ नहीं पाते और कि लड़की क्या है और लड़की क्या है, उसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अनप्रिपेयर्ड होते हैं, उसके कारण भी डाइवोर्स होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी और हेल्थ इश्यूज। इनफर्टिलिटी यानी कि जैसे हम बोलते हैं कि बांझपन, ठीक है, बच्चे पैदा ना कर पाना, और हेल्थ इशू स्ट्रेस एंड ब्लेम विद इन द मैरिज, यानी कि आपस में क्या होता है कि एक दूसरे को ब्लेम करना शादी के अंदर और ज्यादा स्ट्रेस लेना, वो भी डाइवोर्स का कारण होता है। नेक्स्ट हम बोलेंगे सोशल और इमोशनल प्रेशर फ्रॉम फैमिली। सोशल यानी कि जो सामाजिक है, इमोशनल यानी कि जो भावनाओं के साथ जो प्रेशर होता है फैमिलीज के ऊपर, वो झेल नहीं पाते, इसके कारण भी डाइवोर्स होने का कारण होता है। अब हम बात करते हैं डाइवोर्स एज ए सोशल प्रॉब्लम, यानी कि जो डाइवोर्स है वो जो सोशल प्रॉब्लम क्यों है। हम इसमें बात करेंगे ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली सिस्टम। फैमिली इज द स्मॉलेस्ट एंड द most important unit of the society. When a divorce happens, the family breaks. This can disturb not only the couple but also the children, parents and other relative. यानी कि जो परिवार होता है, जो समाज की जो सबसे छोटी और महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, यूनिट यूनिट होता है। हम सोचते हैं कि जब तलाक होता है तो परिवार टूट जाते हैं, ऐसा नहीं है। इससे सिर्फ यानी कि हस्बैंड और वाइफ ही नहीं बल्कि जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स यानी कि जो माता पिता होते हैं, और रिलेटिव यानी कि जो अन्य रिश्तेदार होते हैं, वो भी परेशान होते हैं। इमोशनल इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, यानी कि डाइवोर्स होने के बाद बच्चों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चिल्ड्रन ऑफ डाइवोर्स्ड पेरेंट्स ऑफन फील लोनली, insecure or confused. They may lose trust in relationship, perform poorly in school, develop anxiety and depression। यानी कि जो डाइवोर्स हो जाता है, जो यानी कि पेरेंट्स होते हैं, माता पिता होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, ठीक है, अनसेफ महसूस करते हैं, यानी कि असुरक्षित महसूस करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, यानी कि उलझन में रहते हैं। और जो लॉस ट्रस्ट इन रिलेशनशिप, यानी कि जो रिश्ते होते हैं उनके अंदर विश्वास खो जाते हैं, ठीक है, वो रिश्ते को कुछ मानते नहीं है। परफॉर्म पोरली इन स्कूल, यानी कि स्कूल के अंदर उनका खराब प्रदर्शन होता है। डेवलप एंजाइटी एंड डिप्रेशन, यानी कि वो उन चिंता में रहते हैं, यानी कि डिप्रेशन में रहते हैं। अब हम अब हम बात करते हैं social stigma and isolation. In many parts of society, especially in rural or traditional areas, divorced individuals, especially women, face disrespect and discrimination. They are sometimes seen as characterless or unlucky. यानी कि जो हमारी सोसाइटी में जो डाइवोर्स वुमन होती है, जो तलाक हो जाता है जिनका, उनकी
इतनी रिस्पेक्ट नहीं होती, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इनको कुछ ग्रामीण एरियाज होते हैं वहाँ पे, और इनको सोसाइटी में कई बार करेक्टरलेस और यानी कि अनलकी माना जाता है। इंक्रीज इन मेंटल स्ट्रेस, both partners may go through emotional trauma, stress and even depression due to divorce। यानी कि डाइवोर्स की वजह से दोनों पार्टनर्स को इमोशनल स्ट्रेस और डिप्रेशन का यानी कि कई बार क्या है कि डिप्रेशन फेस करना पड़ता है। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इट वीकन्स मॉरल वैल्यूज एंड कैन लीड टू इंक्रीज केसेस ऑफ डिप्रेशन, क्राइम एंड डिसट्रस्ट इन मैरिज। यानी कि इससे मॉरल वैल्यू है, जो मॉरल वैल्यूज होते हैं वो कम हो जाती है, जिससे डिप्रेशन, क्राइम बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की, यानी कि उपचार की। मैरिज काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी, यानी कि समय समय पर जो मैरिज के दौरान काउंसलिंग होनी चाहिए और फैमिली जो है वो थेरेपी होनी चाहिए। प्रमोटिंग कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। लीगल एंड सोशल सपोर्ट फॉर अफेक्टेड इंडिविजुअल, यानी कि जो प्रभावित व्यक्ति होते हैं, जो कानून की और जो सोशल सामाजिक उनकी सहायता होनी चाहिए। अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन हेल्थी रिलेशनशिप, यानी कि जो स्वास्थ्य संबंधित जागरूक कार्यक्रम होते हैं वो होने चाहिए। स्ट्रेंथिंग फैमिली वैल्यूज थ्रू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के माध्यम से परिवार के जो मूल्य होते हैं, वैल्यूज होते हैं, उनको मजबूत करना। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, यानी कि निष्कर्ष के बारे में। Divorce is not just the end of a relationship but also a social concern that affects family and community stability. Efforts must be made to reduce conflict and strengthen the institution of marriage through mutual respect, equality and communication। यानी कि जो तलाक है वो केवल एक रिश्ते का अंत नहीं होता है, बल्कि एक समाज के लिए भी चिंता का कारण होता है, और परिवार और समुदाय यानी कि कम्युनिटी है उसको भी इफेक्ट करता है। और क्या है कि इसमें आपसी सम्मान और जो समानता होती है, स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन मैरिज, जो संघर्ष होते हैं, ठीक है, उनके विवाह को संस्था को मजबूत करने के लिए, यानी कि रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, इक्वालिटी हो और कम्युनिकेशन अच्छी हो, तभी हम ये प्रयास कर सकते हैं डाइवोर्स ना हो। और लास्ट में हम ये बोलेंगे थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।